हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रीवियस क्वेश्चन से जो हमने दिया था। और वो क्वेश्चन था इस वेकेशन वाला। यानी अगर वेकेशन है और साथ में वीकडे जो है वो संडे से फ्राइडे, संडे सैटरडे है या मंडे टू फ्राइडे तक कुछ है, तो बेस्ड ऑन दैट हमें अलार्म्स को प्रिंट करना है। अब यहाँ हम अलार्म बजाने नहीं लगेंगे, ठीक है। वहाँ पे बस प्रिंट कराना है। और एक्चुअली में चीज़ें ऐसे ही होती है, बस जहाँ हम प्रिंट लिख रहे होंगे ना, वहाँ हार्डवेयर जो होगा, हार्डवेयर को बस इनपुट दे दीजिए, वो अपने आप बजर होगा तो वो बोलने लगेगा उस समय। तो उसी चीज़ का एकदम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है। लेट्स सी कि हमने क्या दिया था। हाँ, पहले वाला। हाँ हाँ, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही है ना, शेयर कर रहे हैं ना कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हमने आपको बोला था आपको दो वेरिएबल लेना है, कौन कौन से। इस यहाँ पर इस वेकेशन, ठीक है। वेकेशन इसमें आपको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। इनपुट, इनपुट में आप यूजर से पूछो। अरे, आर यू ऑन वेकेशन, ठीक है। अब आप यूजर से यस नो में इनपुट लो या ट्रू फॉल्स में इनपुट लो, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में उसको हिंट दे सकते हो, टाइप यस और टाइप नो, ठीक है। ये हमने बता दिया। तो यूजर को भी पता चल जाएगा कि ठीक है, मुझे यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। अदरवाइज वो कुछ भी दे देगा तो एरर भी आ सकता है प्रोग्राम में। अभी के लिए हम यही करेंगे। और आपको क्या करना है, यहाँ पर इनपुट लेना है वीकडे। वीकडे में उससे किस फॉर्मेट में इनपुट लेना है, नंबर्स के फॉर्म में। संडे मंडे के लिए भी आप कर सकते हो, बाद में चाहो तो आप उसके लिए भी करना। बट अभी के लिए हम वीकडे को नंबर्स के फॉर्मेट में लेंगे, यानी 1 मीन्स मंडे, 7 मीन्स संडे, ठीक है। तो वीकडे में हम इंट इनपुट एंड उससे बोलेंगे इंटर द वीकडे, ठीक है। इंटर द वीकडे इन नंबर्स, लाइक दिस, या हम नंबर्स हटा के इसको छोटा लग रहा है, इंटर द वीकडे। और इसको बता देते हैं 1 to 7, इनके बीच में कोई आपको नंबर देना है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया था, अगर वीकडे में 6 या 7 दिया गया, यानी सैटरडे या संडे है, तो हम मान के चल रहे हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी वीकेंड में जो होती है ऑफ होती है, ऑफिसेस, ठीक है। तो सैटरडे संडे ऑफ है और वैकेशन अगर है तो उस केस में कोई अलार्म नहीं प्रिंट करना है भाई। घूम रहे हो तो अलार्म की जरूरत नहीं है, खूब सो खूब घूमो। लेकिन अगर आप घूम नहीं रहे हो, यानी आप रूम पर ही बैठे हो, साथ में वीकेंड है, सैटरडे संडे है, रूम पर हो आप, तो उस केस में अलार्म 7 बजे नहीं 10 बजे बजेगा, आराम से 10 बजे सो के उठोगे, लाइक दैट। अगर वीकडे में आपने दिया है फ्रॉम नंबर 1 to 5, यानी मंडे से फ्राइडे के बीच में वीकडे है, इसका मतलब ऑफिस डेज है, और आप वैकेशन पे भी नहीं हो, वेकेशन पे नहीं हो, वीकडे में 1 दिया आपने यानी मंडे है, तो ऑफिस जाने का समय है, उस केस में आपको अलार्म प्रिंट कराना है कितने बजे, 7 बजे, दैट इज 7 AM। ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, इफ एल्स के थ्रू करना था ये, ठीक है। तो इसे देखो कैसे करोगे, कंडीशन लगाओ। सबसे पहला कंडीशन इफ, अब उससे पूछो इस वेकेशन, यही वेरिएबल है ना। अगर वेकेशन में यूजर ने क्या दिया है, यस। अब देखो आपने यूजर को बोला है ऐसे देने के लिए, तो आप ऐसे ही लिखो यस, ठीक है। इज वेकेशन इक्वल्स टू यस। अब इक्वल्स टू यूज हो रहा है यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जो इस वेरिएबल में डेटा है क्या वो इसके इक्वल है, यानी यस दिया गया है यूजर द्वारा। यस का मतलब क्या है, छुट्टी पर है, ठीक है। अब एक और साथ में चेक करना ना आपको, क्योंकि दोनों इनपुट्स के बेसिस पे आपको प्रिंट करवाना है चीजों को, ठीक है। वेकेशन कह रहा है छुट्टी है। अब दूसरा क्या कंडीशन है, एंड वीक डे, वीकडे इज द वेरिएबल नेम, वीकडे इन लिस्ट में यहां बना दो आप 1 2 3 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, अगर छुट्टी पर है तो फर्क नहीं पड़ता वीकेंड है या नॉर्मल वीकडेज है, छुट्टी है तो मौज करो। और यही बताया भी था आपको कल। तो ये क्या कर रहा हूँ, वीकडे में लेट से यूजर ने दिया 2, तो मैं उस 2 को चेक कर रहा हूँ क्या 2 इस लिस्ट का मेंबर है। अगर यूजर दिया देगा 7, 7 इज ऑल्सो अ मेंबर, है ना। इसलिए हमने लिस्ट में वो सारे नंबर्स दे दिए जो यूजर दे सकता है,
दैट्स इट। अगर वैकेशन यस है, वीकडे कुछ भी है, तो उस केस में एक ही काम करना है। क्या करना है? प्रिंट करो नो अलार्म, नो अलार्म, एंजॉय योर वेकेशन। समझ रहे हैं? लाइक दिस। और अब क्या बचा? एक कंडीशन हो गया, दूसरी कंडीशन भी तो है, तो उसे आप कहाँ दे दीजिए? एलिफ में। अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होगा तब ये एलिफ पे जाएगा। यही बताया था ना, इफ। अगर इफ लगा दूंगा ना तो ऊपर वाला इफ भी चलेगा, नीचे वाला इफ भी चलेगा। लेकिन अगर एलिफ लगाएंगे तो ये नीचे, अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ एलिफ में, तो ये कंडीशन तभी चलेगा जब ऊपर वाला फॉल्स होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसे ध्यान रखिएगा। एलिफ, एलिफ में क्या देंगे? यानी एल्स इफ इज वैकेशन इक्वल्स टू नो, यानी छुट्टी पर नहीं है। नॉट इक्वल्स टू यस आप कह सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू यस या इक्वल्स टू नो, बोथ आर ओके। ठीक है, इक्वल्स टू नो यानी स्पेसिफिकली नो के लिए आप देख रहे हैं। ठीक है। एंड वीक डे, थोड़ा स्पेस दे दूं, बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। वीकडे इन। अब बताइए, अगर वेकेशन में कहा गया है नो, एंड वीकडे में, अब देखो, अब आप यहाँ पूरा चीज नहीं दे सकते हो, यहाँ पर आप 5 तक दोगे बस। वेकेशन पे नहीं है, और वीकडे में यूजर ने या तो 1 दिया, या तो 2, या 3, या 4, या 5, यानी मंडे से फ्राइडे तक कुछ भी दे सकता है ना, तो हमने उसको एक लिस्ट में डाल दिया उस नंबर को। समझ रहे हैं? अगर ये कंडीशन होता है तो उस केस में आपको क्या प्रिंट कराना है? इस कंडीशन पे क्या बोला गया था? 7 AM ना? हम्म। अलार्म बज रहा है, रिंगिंग, लाइक दिस। अगर ये कंडीशन नहीं होता है तो कहाँ जाएगा? एल्स पे। अब एक ही कंडीशन बचता है, दैट इज 6 और 7 के लिए। ठीक है, यानी वेकेशन पे क्या है? नो। देखिए, इसी चीज को मैं बिना एल्स के अगर लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दैट एलिफ इज वेकेशन, कॉपी कर लेता हूँ मैं सेम चीज को, वेकेशन इज नो। एंड वीकडे में क्या आ रहा है? अब ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 और 7, यानी हम सैटरडे संडे की बात कर रहे हैं। छुट्टी पर नहीं है, लेकिन ऑफिस की तो छुट्टी है, तो उस केस में अलार्म कितने बजे बजेगा? 10 बजे, 10 AM रिंगिंग, लाइक दिस। अब देखिए, अब इसे रन करा के देखते हैं। पहले देखिए इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। रन। आर यू ऑन वेकेशन? यस या नो? तो ऐसे ही दीजिएगा, कैपिटल यस, स्मॉल एस दे देंगे तो वहाँ कंपैरिजन में फेल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इंटर, इंटर द वीक डे 1 to 7। अभी हमने क्या दिया? वेकेशन पर हूँ। अब मैं चाहे जो इनपुट दूं, चाहे 1 दूं, चाहे 2 दूं, चाहे 7 दूं, उस केस में क्या होगा? यही कंडीशन चलने वाला है, इफ वाला। और इसमें क्या प्रिंट करेगा? नो अलार्म। ओके, तो लेट्स सी 2, नो अलार्म, एंजॉय योर वेकेशन। ठीक है, अब फिर से देते हैं, एंड आर यू ऑन वेकेशन? नो, नो, इंटर, इंटर द वीकडे, वेकेशन पे नहीं हूँ। और अब दूंगा अगर यहाँ पर मैं इसको 5, यानी फ्राइडे, वेकेशन पे मैं नहीं हूँ बट इट इज फ्राइडे, तो यानी ऑफिस डेज है। ऑफिस डेज के लिए कौन सा कंडीशन चलेगा? कंडीशन नंबर 7, जहाँ 7th लाइन पे जो कंडीशन है, तो इट विल प्रिंट 7 AM रिंगिंग। हो गया ना? फिर से देखिए, वेकेशन पे नहीं है, इंटर, वीकडे। अब यहाँ पर वही तो डालने जा रहे हैं, 6 एंड 7। अब 6 और 7 के लिए ये कंडीशन फॉल्स है ना, क्योंकि इसमें वीकडे, वीकडे में आपने 6 दिया। अब 6 इस लिस्ट में नहीं है, यानी 6 इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस लिस्ट, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये वाला एलिफ फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट एलिफ चलेगा जो उसके नीचे है। तो अब ये नहीं चलेगा, अब ये चलेगा। इस केस में देखिए, वेकेशन में आपने नो दिया, और वीकडे में आप क्या दे रहे हो? 6। ये 6 किसको जा रहा है? इस वेरिएबल को तो जा रहा है। तो वीकडे इन 6 7, तो जो 6 आ रहा है, तो 6 इज अ मेंबर ऑफ दिस लिस्ट ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर वाला स्टेटमेंट चलेगा, दैट इज प्रिंट 10 AM रैंकिंग, लाइक दिस।
ठीक है, जहां पर भी गलतियां हो उसे देख लेना, आसान है, हो जाएगा। और देखो इसको थोड़ा और अच्छा बनाना है, एलिफ यूज करना सीखिए, ठीक है। देखिए, इसी चीज को आप समझ रहे हैं, यही एक कंडीशन बाय डिफॉल्ट अब बचता है। जब यही एक कंडीशन है ना, तो इसके लिए इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस चीज को डाल सकते थे कहाँ, एल्स में। इतना चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यही एक कंडीशन है। दो कंडीशन तो यहीं पर खत्म हो गई, कौन कौन सी, वीकेंड वाली और वीकडेज वाली, है ना। दो यहाँ खत्म हो गई, तीसरी कंडीशन यहाँ खत्म हो गई। तो बाय डिफॉल्ट लास्ट कंडीशन ही बचता है कि छुट्टी पर नहीं है और वीकेंड है 6 और 7। इसके अलावा और कोई कंडीशन तो नहीं है ना। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ एक ब्लॉक एल्स, दैट्स इट। और आप देखिए, इसे रन कराते हैं एंड लेट्स इंटर नो, इंटर एंड वेकेशन में अब मैं दे रहा हूँ 6 और 7। अरे आ जाओ भाई, क्या हो गया, 6 इंटर करें एंड बाय डिफॉल्ट एल्स विल रन 10 क्योंकि ये कंडीशन नो एंड 6 वाला कंडीशन ना यहाँ फुलफिल हुआ ना यहाँ फुलफिल हुआ, तो बाय डिफॉल्ट एल्स पे जा रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा और करेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर से रन करते हैं। प्रॉब्लम्स भी होती हैं प्रोग्राम में, अगर आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान दो, अभी इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे यहाँ हमने दिया नो, और अब हम वीकेंड में देने जा रहे हैं। भाई क्या हो गया इसको, ऑनलाइन रन हो रहा है, थोड़ा स्लो है। कल भी सब नेटवर्क स्लो हो गया था। सब फिर 12 बजे कम्युनिकेशन। के बाद नेटवर्क स्लो हो जाता नाउ नेक्स्ट इनपुट। अब देखिए हमने 7 तक ही दिया है, अब हम यहाँ 10 दे दें तो 10 कोई वीक डे नहीं होता। लेकिन उस केस में भी एल्स ब्लॉक विल रन, क्योंकि एल्स में आपने कोई कंडीशन थोड़ी दिया है। तो नो, नो के लिए तो ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैकेशन में क्या लेना है इसको, यस, तो ये तो चलेगा ही नहीं। नो यहाँ पर आपने दिया है, लेकिन जो वीक डे आ रहा है वो इसमें नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि देखो बीच में आप लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगाए हो, और एंड के केस में जब ये इनपुट और ये इनपुट ट्रू मिलेगा तभी आउटपुट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा, है ना। तो इस केस में तो फॉल्स हो गया। अब देखिए 10 के केस में क्या आएगा, अगेन 10 AM रिंगिंग, दिस इज रॉन्ग ना। 10 के लिए इसको बोलना चाहिए इनकरेक्ट इनपुट। तो हम क्या करते हैं, अभी जो हमने पहले लिखा था उसी को अंडू करते हैं थोड़ा, इस वेकेशन, इतना चीज होगा। अब हम एल्स में देते हैं, अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है, ठीक है, एल्स प्रिंट है। अनडिफाइंड मतलब इनकरेक्ट इनपुट्स गिवन, इनकरेक्ट, इस चीज को आप करेक्ट कर सकते हो, और करना भी आप, कि ठीक है ये सब हमें बताना ही ना पड़े, हम उसको सही कर लें। इनकरेक्ट इनपुट्स गिवन, ठीक है, रन। एंड अब देखो, अब हम दे रहे हैं नो, और हम दे रहे हैं यहाँ पर 10। कुछ सही, आएगा। तो आप फिर से रन कराओ ना उसे, देखो इनकरेक्ट इनपुट्स गिवन दे रहा है अभी। अब ये थोड़ा सही हुआ, इनकरेक्ट इनपुट, अभी गलत आउटपुट तो नहीं देगा एटलीस्ट, अगर इनकरेक्ट इनपुट है तो आपको डिस्प्ले करा रहा है थोड़ा सा। अभी एक चीज और आप यहाँ कर सकते हो, देखो इस केस में लेट से यूजर ने दे दिया यस, स्मॉल केस में, स्मॉल केस में इंटर, वीकडे में उसने दे दिया निखिल जी सोइएगा नहीं, ठीक है, एंड 1 to 7 में इसने दे दिया 3। क्या चलना चाहिए, कौन सा कंडीशन चलना चाहिए वैसे, फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि वैकेशन में उसने बोला यस। अब ये देखिएगा, यस बोल रहा है, यानी वो इंटेंशन सही है, वो सही इनपुट दे रहा है, लेकिन गलती से मिस प्रिंट हो गया, उससे कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई प्रिंट कर दिया उसने, तो यहाँ पर स्मॉल वाई ई एस यहाँ पर मैच नहीं करेगा, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होता है। तो एल्स ब्लॉक ही चलेगा बाय डिफॉल्ट। देखिए, इनकरेक्ट इनपुट्स गिवन। अब इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर, यही आपका अप्रोच होता है कि आपको नहीं पता यूजर का कैसा दिमाग है, पता नहीं क्या दे दे, किस वक्त कैसे दे दे, तो आप सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। मतलब या तो सब इनपुट को कैपिटल केस में कन्वर्ट कर दो, या सब इनपुट को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, फिर मैच करो आप। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इसे चेंज करने जा रहा हूँ, इसको मैं स्मॉल वाई कर देता हूँ, ओके, और इसको भी मैं स्मॉल नो कर देता हूँ।
मैं मान कर चल रहा हूँ यूजर चाहे कैपिटल दे चाहे स्मॉल दे, मैं उसको क्या करूंगा, लोअर केस में कर दूंगा, डॉट लोअर। अब ये क्या कर रहा हूँ इसका थोड़ा एग्जांपल देखिएगा। लेट से मैंने लिखा यस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का ही एक मेथड है जो आप स्ट्रिंग चैप्टर में प्रॉपरली पढ़ोगे, बट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसको कैसे यूज करते हैं, यस डॉट लोअर। स्ट्रिंग का मेथड है, इसलिए हम स्ट्रिंग के बाद यहाँ ये स्ट्रिंग खत्म हुआ उसी के जस्ट बाद डॉट लोअर लगा रहे हैं। ठीक है, यानी आई वॉन्ट टू लोअर केस माई स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, कैपिटल वाई ई एस को स्मॉल वाई ई एस करेगा, लाइक दिस। यूजर जैसा भी इनपुट दिया है। जैसा भी इनपुट दे इसको लोअर ही कर देगा ये। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी बड़ा छोटा, ठीक है, लाइक दिस, है ना, बीच में कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है, इसको लोअर कर दे रहा हूँ। अब देखिए हर चीज लोअर केस में हो जाएगा। अब चाहे यूजर स्मॉल केस में दे चाहे कैपिटल केस में दे, मिल जाएगा ना आपको प्रॉपर इनपुट। तो यही चीज देखिए, इनपुट जो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसी के बाद में हमने लोअर लगा दिया ना यहाँ पर, डॉट लोअर। आपको पता है जो इनपुट यूजर देगा वो एक स्ट्रिंग होगा, तो उसी स्ट्रिंग में तो डॉट लोअर हम लगा रहे हैं जो यूजर ने दिया। समझ में आ रहा है, उसी फंक्शन के आगे हमने डॉट लोअर लगा दिया, क्योंकि जब यूजर इनपुट देगा यस तो वो एक स्ट्रिंग ही तो आ रहा है, तो उस स्ट्रिंग को डॉट लोअर करके लोअर केस में कन्वर्ट करके वैकेशन में स्टोर किया हमने। तो अब यूजर चाहे कैपिटल दे चाहे स्मॉल दे लोअर हो जाना है, इसीलिए हमने अंदर भी सबको क्या कर दिया, लोअर, क्योंकि जो यहाँ इस वेरिएबल में डेटा आ रहा है वो लोअर केस में आ रहा है। तो अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर इनपुट्स में ऑटोमेटिक सेविंग फेल्ड, थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, अब देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई ई कैपिटल एस, है ना, यूजर का दिमाग फिर गया, वो कुछ भी दे रहा है, वाई ई एस, कुछ यस दिया है। ओफो ये तो बहुत ही स्लो चल रहा है, जुपिटर होता चल जाता। इस समय लग रहा है काफी ज्यादा ट्रैफिक है। सर ऐसे जैसे हम लोगों अब ने देखिए यहाँ पर 4 दिया, ठीक है, और पहले 3 दिया था ना, देखो 3 के केस में उसने लास्ट टाइम बोला था इनकरेक्ट इनपुट्स, लेकिन इस बार बोलेगा नो अलाउ, क्योंकि कैपिटल वाई ई एस को स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब थोड़ा सा और भी अच्छा हो गया प्रोग्राम। इसमें हम लोग लोअर का अपर भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते अगर हैं, प्रॉपर भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। टाइटल कर सकते हैं आप, लोअर कर सकते हैं, अपर कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। प्रॉपर नहीं होता इसमें, जैसे फर्स्ट अल्फाबेट का था, जैसे उसे आपने हम हमें कहते ये हैं, बताया था। उसे हम कहते हैं टाइटल। अच्छा उसे टाइटल बोलते हर मेथड कर सकते हैं, जब स्ट्रिंग्स का टॉपिक चलेगा तो वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, लोअर जैसे किया अपर भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या है। ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका एक प्रॉपर प्रोग्राम इफ एल्स का, जो लास्ट क्लास में हमने दिया था। हैं। ये तो ठीक है लेकिन मुझको समझ नहीं आया एफ वाला एलिफ वाला। बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि फॉर एग्जांपल एलिफ तब चलता है, एलिफ तो चलता है अगर इफ की एलिफ तो चलता कंडीशन। ही चलता है, हाँ, मतलब मतलब इफ की कंडीशन अगर फुलफिल हो या नहीं हो तो एलिफ तो आएगा ही आएगा, मतलब वो देखिए कहाँ पर है, पहले इफ कंडीशन चलेगी। इफ अगर वो फेल आपको हो गया बोलना उसके चाहिए बाद एलिफ आएगा। इफ चलेगा। ठीक है, इफ तो रन होगा ही होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तब एलिफ चलेगा। ट्रू होगा अब तो एलिफ अभी के लिए क्यों चलेगा। बोल रहे हैं, ऐसा क्यों डाउट हो रहा है, यदि ऐसा होगा तो क्लियर ऐसा नहीं नहीं होगा, होगा। क्यों नहीं हुआ बताइए, ओवर कहाँ लोड क्या होगा। सोच रहे हैं, ऐसा इसमें क्या है, इफ एलिफ एलिफ एल्स, मुझे इफ के सिंपल बाद नहीं क्लियर एलिफ, होता एलिफ है। के बाद एलिफ, अभी इसको तो आप समझ ऐसे में आ समझिए। जाता है, लेकिन कल आपने दिया ना तो फिर अपने आप से दिमाग लगा तो होते नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद आदमी पता चलता है। अब जैसे ध्यान आ गया है, इसको अपने हिसाब से लिख लीजिए, जिस लैंग्वेज में आप समझ रहे होंगे उसी लैंग्वेज में लिख लीजिए, इसमें इतना टफ है ही नहीं। इसको आप देखिए ऐसे समझिए ना, ये प्रोग्राम है। नॉर्मल वे में अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे होते, वो अंडरस्टूड होता है, गलतियां हो जाए फिर भी, लेकिन प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। बट इवन तो अगर आपको समझना है, आप इसको ऐसे समझो, इफ इज योर प्लान ए, प्लान ए आप बना लिए हो, यानी सबसे पहले अगर आपको कुछ एग्जीक्यूट कराना है या कुछ करना है तो प्लान ए ही आप ऑप्ट करोगे। जैसे अगर वो नहीं होता है तो अभी तो आप प्लान बी बनाते हो। प्लान बी एग्जीक्यूट होने के लिए प्लान ए का फेल होना जरूरी है। ठीक है, अब हो सकता है भाई कोई और हो, उनका दिमाग अलग है, प्लान बी ही पहले करे, नहीं, हम मान के चल रहे हैं अगर आप प्लान ए प्लान बी प्लान सी प्लान डी बनाए हो, तो प्लान बी को चलने के लिए प्लान ए का फेल होना जरूरी है, और प्लान सी को चलने के लिए प्लान ए और बी दोनों का फेल होना जरूरी है। समझ रहे हैं। तो ये ऐसे ही है, इफ इज योर प्लान ए, एलिफ इज योर प्लान बी, दिस एलिफ इज योर प्लान सी,
एंड बाय डिफॉल्ट एल्स इज योर, लेट्स से इसको हम बोलते हैं प्लान डी, यानी ये तीन कंडीशन नहीं होगा तो ये तो होना ही होना है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये एलिफ कब चलेगा, जब ऊपर वाला मेन इफ जो है फॉल्स होता है। बिना इफ कंडीशन के एलिफ आप नहीं लिख सकते। एलिफ का मतलब क्या है, एल्स इफ, कल भी दो तीन बार बोला था, एलिफ का मतलब है एल्स इफ। एल्स इफ मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में एल्स इफ को, यदि नहीं, यदि यदि ये, यदि नहीं, सर क्या यदि ये बोलेंगे, है, ये नहीं है तो ये होगा नहीं तो, नहीं। नहीं तो, यद्यपि, यस, यद्यपि यद्यपि सही सही बात वर्ड है। है, ठीक है, यद्यपि। यद्यपि मतलब अगर ऊपर वाला नहीं हुआ तो ये, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं निखिल जी। जब आप इसे करेंगे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, फ्लो बना लेंगे एरो से ऐसे ऐसे करके, ये अगर चला तो नीचे कोई नहीं चलने वाला। ये नीचे जितना भी आपने लिखा है एल्स, एलिफ एलिफ, कोई नहीं चलेगा अगर ऊपर वाला इफ चल गया तो, ठीक है। अगर इफ नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट एल्स पे जंप करेगा, नहीं, उसके नीचे आपने दूसरा भी लिखा है कंडीशन एलिफ, उसके बाद तीसरा भी लिखा है एलिफ, तो कोई ना कोई तो बचा ही लेगा कंडीशन को, ठीक है। लेट से लेट से कोई मरने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था, और सुसाइड करना वाज द लास्ट ऑप्शन फॉर हिम, वो है एल्स, ठीक है। और ये सब पहला ऑप्शन क्या है, पहले वो देखा है कि वो बनेगा, लेट से इफ कंडीशन था उसका कि वो आईआईटी एग्जाम क्रैक करेगा, इंटर में है, ठीक है, आईआईटी एग्जाम क्रैक करेगा, ये इसका पहला एम था, दैट वाज हिज इफ कंडीशन। अब क्रैक तो हो नहीं पाया आईआईटी, तो उसने कहा, उसने अपना लेट से कॉपी में एक चार्ट बनाया था। इफ पहला टारगेट उसका है आईआईटी क्रैक करना, एलिफ, एलिफ क्या हो गया, अगर क्रैक नहीं हुआ तो क्या करेगा, प्राइवेट जॉब प्राइवेट कंपनी भी देख के रखा है, लेट से वो कोई एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा, प्राइवेट में बेस्ट यूनिवर्सिटी। अब उसमें भी एडमिशन नहीं मिलता है तो थर्ड ऑप्शन उसके लिए होगा बिजनेस करना, लेट से बिजनेस करेगा, नहीं पढ़ेगा, पढ़ाई दोनों। अब बिजनेस भी फेल हो गया, लास्ट ऑप्शन अपने लिए रखा है वो सुसाइड कर लूंगा मैं, ठीक है। तो सुसाइड से बचाने के लिए ऊपर के तीन कंडीशन में कोई भी चल जाए बच जाएगा ना, दैट इज, एल्स ब्लॉक ना चलाने के लिए जरूरी है कि ऊपर कोई ना कोई ब्लॉक चल जाए, ठीक है। यानी या तो अच्छा ठीक है आईआईटी में फेल हो गया, पेपर नहीं निकला, ठीक है, वो उसको अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिल जाए, तो ये सब कंडीशन रह जाएंगे ना नीचे, यानी चलना ही नहीं है इनको, बच गया मरने से। अगर यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, उसका दिमाग घूमा, अब कहेगा पढ़ना ही नहीं है, लो बिजनेस करना है, यानी अब ये प्लान्स की ही तो बात हो रही है, इसने थर्ड प्लान बनाया था बिजनेस करूंगा। अब अगर बिजनेस कर रहा है, सक्सेसफुल हो गया तो मस्त, सुसाइड करने की जरूरत ही नहीं, लाइफ सेट है। लेकिन वो भी डूब गया तो वो सोचेगा तो मेरा तो जिंदगी ही झंड है, ठीक है, क्या करेगा वो, लास्ट में जाएगा नदी किनारे कूद जाएगा एल्स। तो रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे आप बात करते हैं कंडीशंस अपने लिए ही देते हैं, प्रोग्राम कैसे बताएंगे, वहां पर थोड़ी लिखेंगे हिंदी में, नहीं तो, किंतु, परंतु, वहां पर तीन ही चार चीजें, इफ, एल्स, एलिफ, कब क्या लगाना है उसे यूज कर लीजिए, ठीक है, ऐसे यूज होता है। अगर हम यहाँ एलिफ की जगह इफ लगाते ना तो दिक्कत क्या होती, ये कंडीशन चेक होता, ट्रू होता या फॉल्स होता, उस हिसाब से ये काम करता। अगर यहाँ भी एलिफ इफ लिख देता यहाँ पर ना तो ये भी चलता, ये भी चलता। अगर इफ लिख रहा हूँ ना तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं रियल लाइफ में कि आप एक ही साथ तीनों काम करना चाहते हैं, एक ही साथ तीनों काम, है ना। अब ये पास होगा या फेल होगा, ये पास होगा फेल होगा, पास होगा फेल होगा, उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। तो इफ का मतलब है तीनों कंडीशन बारी बारी से चलेगा, ठीक है। और एलिफ लगा देने से अब आप थोड़ा सा उसमें कॉन्स्टेंट लगा रहे हो, यानी रूल लगा रहे हो कि ऊपर वाला जब नहीं चलेगा तभी तुम एग्जीक्यूट होना, अगर तुम भी नहीं चलोगे तुम्हारा भी हमने बैकअप रखा है कि तू वो चलेगा, लाइक दैट। ये स्टोरी नहीं है ऐसे कर रहे हैं, इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इतना ज्यादा तो एक्सप्लेनेशन इसमें, नोट्स बनाओ ना आप जो सर वीडियो आप वाला इसको शेयर करें कि लिखना पड़ेगा। ये आपके इसी नोट में शेयर हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट हैंड इफ भी इसी में है, बट कोई बात नहीं, वी विल कंटिन्यू दैट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन में खत्म हो जा रहा है, आधे घंटे इस इजी है क्वेश्चन, ना, और इसमें बाप इसमें रे। चक्कर क्या है कि इस पे सारी कंडीशनिंग आ रही है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेट पैटर्न टू राइट दिस ना, सेट पैटर्न, क्या सेट पैटर्न, मतलब इस पे एक सेट पैटर्न है अपनी कमांड्स लिखने का। तो जैसे अभी आपने बताया ना कि
हाँ, कॉपी में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप करेंगे ऐसे ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ये एक इनपुट है जैसा कि क्लास में बताया गया था आपको लॉजिकल के केस में, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब आप समझने के लिए अपने ऐसे कर सकते हो, ये है ए, ये है बी, और ट्रुथ टेबल आपको बनवाया ही था लॉजिकल ऑपरेटर एंड के लिए। अगर ए 0 है, बी 1 है, तो आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि एंड के केस में एक भी इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स है। उस हिसाब से समझिए इसे, ठीक है। तो यहाँ चारों चीज यूज हो गया ना जितना आप पढ़े हो। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू, लॉजिकल ऑपरेटर एंड, मेंबरशिप ऑपरेटर इन। तो उसी में घूम रहे हो 10 बार इधर उधर इधर उधर इधर उधर। इतना टफ नहीं है निखिल जी, इसे थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। और कल इसे खत्म करना है अब, ये इतना लेंदी टॉपिक नहीं है। इफ और एल्स, शॉर्ट हैंड इफ एल्स रह गया, नेस्टेड इफ एल्स थोड़ा एग्जांपल दिया था ना कल, और क्वेश्चन के साथ इसे एंड करेंगे, ठीक है। आज तो आपको इसके हम क्वेश्चंस का क्वेश्चन भेजेंगे कुछ आपको, उसे सॉल्व करिएगा इफ एल्स में, तो और भी क्लियर होता चला जाएगा कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ओके, ओके, बहुत क्वेश्चंस होंगे इसमें, नियर 50-60 क्वेश्चंस है इफ एल्स से, सर हो जाएगा। आसान आसान है, कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं कल।